अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर ऑफ सिंध। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एमडी के 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह आगे जो है वो वीडियोस आती रहेंगी। तो कीप सपोर्टिंग। आपने पहली वीडियो पे जो है वो माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। तो स्टूडेंट, जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की वो बेसिकली जो है पास पेपर से क्वेश्चन मैंने बनाए थे 15। अभी जो मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ ये भी ऑथेंटिक पास पेपर से लिए गए हैं। सही है। मतलब कि ये आप नहीं समझना कि ये सर ने जो है वो अपने तरीके से दिए, ये नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि पास पेपर से क्वेश्चन लेता हूँ और वो ऑथेंटिक नॉलेज जो है वो आपको सेंड करता हूँ। सही है, इसलिए ये ऑथेंटिक नॉलेज है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ये 1 जो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर लिखा है 61। ये पास पेपर से बायोलॉजी के पोर्शन से 61 से स्टार्ट है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस। मतलब नीचे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं इनमें कौन सा ऑर्गेनल है वो कलरलेस है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बेसिकली सेल के अंदर जो कलरलेस पार्ट होता है वो बेसिकली होता है ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन अ प्लांट सेल क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, स्ट्रोमा एंड क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट जो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स नोन एज। क्लोरोप्लास्ट की जो इंटीरियर होती है वो हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर जो है उसके मैट्रिक्स जो एम्बेडेड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रेना कहते हैं, स्ट्रोमा, थैलेकोइड्स और फिर सिस्टर्ना। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ग्रेना। जो इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिवाइडेड होता है उसको हम कहते हैं ग्रेना, ग्रेनम कहता है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नीचे जो कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, मतलब ये पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रख सकते। ऑप्शन नंबर बी, 70S राइबोसोम इज अटैच्ड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि राइबोसोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसका जो राइबोसोम नंबर होता है वो 70S होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी, ने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन ऑल सेल्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो नंबर होता है सेल का वो सेम होता है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 70S राइबोसोम इज अटैच्ड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, among the following which cellular organelle contains cellular DNA similar to those found in bacteria। मतलब ये नीचे जो सेलुलर डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया के अंदर फाउंड होती है, ऐसी जो सेम है वो किस में है। राइबोसोम में,
न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट और फिर न्यूक्लियस में। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो डीएनए सिमिलर जो ऑर्गेनल्स है, वो सेलुलर जो ऑर्गेनल है वो बैक्टीरिया के अंदर सेम होता है, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस। सो ये बेसिकली रिपीट हुआ है, सॉरी स्टूडेंट, जो मैंने पहले 61 में आपको समझाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है इन जनरलाइज्ड प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट। मतलब कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो जनरलाइज क्या होता है? प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल, डिस्प्लेस्ड टू द साइड ऑफ द सेल, एब्सेंट, मॉडिफाइड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली स्टूडेंट जो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली डिस्प्ले टू द साइड ऑफ द न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज एंड स्टोर इन। जो राइबोसोमल आरएनए है वो सिंथेसाइज और स्टोर किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली स्टूडेंट जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है वो बेसिकली होता है न्यूक्लियोलस में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज एट प्लेसेस कंटिन्यूस विद द। जो आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर एनवेलप की होती है वो कंटिन्यूस क्या करती है? गोल्जी एपरेटिस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर पेरोक्सीसोम्स। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसकी प्लेसेस कंटिन्यूस करता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज़ टू मेक। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? आरडीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और फिर क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो राइबोसोम्स का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल की स्ट्रेंथ मटेरियल होता है वो कौन सा है? सेलुलोस, सिलिका, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल सेल वॉल का होता है वो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है द एंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया is often regarded as a single huge molecular complex called। जो सेल के इंटायर जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो अक्सर करे जो क्या करती है कि सिंगल मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स की बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। सेकेंडरी वॉल, स्लाइम कैप्सूल और सैक्यूलस। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट है, सैक्यूलस। क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गेनल है जो फाउंड होता है? सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल
एंड प्लांट सेल बट एब्जन एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब के नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्लांट और एनिमल सेल में होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूबल्स, प्लास्टिड्स, सीव ट्यूब्स। तो बेसिकली स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। माइक्रोट्यूबल्स जो है वो प्लांट सेल के अंदर होता है और एनिमल सेल के अंदर होता है, लेकिन जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल बट एब्जन एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज़। वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम्स एंड ऑप्शन नंबर डी सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो बेसिकली स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियस। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो स्टूडेंट बेसिकली ये 15 क्वेश्चन थे जो कि 2008 से लेकर 2024 तक जो कि एमडीके की टेस्ट हुई हैं उनमें से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन निकाले थे और आपको समझाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।